दोस्तों, आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी, पावर अट्रैक्ट्स पावर। शक्ति को शक्ति ही खींचती है। अगर आप अपने जीवन के अंदर कमजोर हैं तो यह मान के चलिएगा कि आपके सोशल रिलेशंस उतने मजबूत नहीं हो पाएंगे। आपको एक फील्ड का तो माहिर बनना ही पड़ेगा। तो पावर जो है हमेशा पावर को अट्रैक्ट करती है, चाहे फिर दुश्मनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आज यूएस और चाइना ने मिलकर कितनी दुश्मनियां पाली थी, लेकिन वो एक बात पर आकर मिल जाते हैं और वो है ट्रेड। आखिरकार व्यापार जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश है, और उसको मतलब है अपने प्रॉफिट से। चाहे फिर यूक्रेन और रशिया का वॉर हो, वहां पर यूक्रेन को उसने बहुत हथियार दिए, वेपन्स दिए, बहुत सारी मिसाइल्स दी, इसके साथ में रेयर अर्थ मिनरल्स की डील की गई। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका ने अपने पैसे को बनाया। रिसेंटली यूएसए और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अमेरिका ने पैसा कमाया, और वो पैसा कहां से कमाया? इजराइल से कमाया। लेकिन अब एक पावर ने दूसरे पावर को अट्रैक्ट कर लिया है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दो ऐसे देश जो कि एक दूसरे से दुश्मनी पालते हैं। आज आप अपने निजी जीवन में झांक कर देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से दुश्मनी पालते हैं तो पता है आप अपने मन में क्या कहते हैं कि दोबारा अपनी जिंदगी में उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। लेकिन वो वहीं तक सीमित है, क्योंकि आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती है जहां तक इनकी पहुंच पाती है। इसीलिए ये लोग अपने ट्रेड डील को दुश्मनी के बावजूद भी जो है आज करने जा रहे हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं चाइना के बीजिंग के अंदर। 3 दिवसीय दौरा है, और 3 दिवसीय दौरे की झलकें जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं। शी जिनपिंग, जिनके साथ में सब कुछ हुआ, ट्रेड वॉर कैंसिल हुई, यूएसए और चाइना के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चाइना की हुआवे जो कंपनी थी इसको अमेरिका के अंदर बैन किया गया, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आज ट्रंप ने विजिट किया है कहां पर? चाइना के अंदर। गॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया गया है ट्रंप को। ट्रंप क्या अकेले पहुंचे हैं? नहीं, ट्रंप अपने बेहतरीन जो बिजनेसमैन है इलॉन मस्क को साथ में लेकर गए हैं। टिम कुक एप्पल के सीईओ साथ में लेकर गए हैं। तो ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास में जो पावर है, द पावर ऑफ बिजनेस, मैं अपने पैसे को बनाना चाहता हूं। और इन सब को लेकर वो पहुंचे हैं। इन सब कार्ड को, ये क्या है कि ये उस ताश के पत्ते हैं, इक्के की तरह हैं। ये इक्का फेंका, बाजी हमारी। तो वैसे ही जो बिजनेस कार्ड है वो ट्रंप खेलने के लिए गए हैं। चाइना भी पीछे नहीं था। चाइना ने एनवीडिया, जिसके आप लोग ग्राफिक कार्ड्स अपने लैपटॉप्स के अंदर देखते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर देखते हैं, उसके सीईओ को खड़ा कर दिया सामने। आ जाइए, बराबर की मुलाकात करते हैं। दोस्तों, हमारा 23 मई से जबरदस्त चैलेंज जो है वो शुरू हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यह चैलेंज केवल उनके लिए है जो कि वाकई में चाहते हैं कि हम लोग अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक ऐसा कंटेंट जो कि भारत का इजाद किया हुआ नहीं है, भारत की देन नहीं है, भारत के ऊपर इंपोज किया हुआ है। आज पढ़ाई करते हैं आप, आज पूजा पाठ आप करते हैं, आज किसी से मुलाकात करते हैं, खास तौर पर वो पोर्नोग्राफिक इमेजेस आपके सामने से निकलती हैं, आपका दिमाग शांत नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन की हार्ड डिस्क को फुल कर दिया गया है इस कंटेंट के थ्रू। आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, किस तरीके से सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट उसमें डाला जा रहा है और आपके दिमाग में फीड किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस 50 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। 23 मई से शुरू होने जा रहा है, डेली लाइव क्लास होंगी, और मैं आप लोगों को वो बताऊंगा कि आखिरकार साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और रिसर्च बेसिस वो टेक्निक्स कौन सी है जिसकी मदद से आप इसको छोड़ सकते हैं, क्या इससे बाहर निकल सकते हैं। साथ ही में मैं आपके कंसंट्रेशन और फोकस को इंप्रूव कर दूंगा। ये डेफिनेट होगा। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। आपके जीवन में चुनौती है, इसका मतलब है यू आर इन राइट ट्रैक। ठीक है, तो आप जो है इन एडवांस टेक्निक को जरूर अपनाइएगा। चलिए, इज चाइना इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट। तो ईरान और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो क्या वाकई में चाइना एक इमर्जिंग पावर बनकर निकल रहा है? रिसेंटली मैं एक न्यूज एडिटोरियल पढ़ रहा था, उसमें पूछा गया, उसमें यह बताया गया कि क्या वाकई में आज पूरा विश्व जो है वो मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर है मतलब अलग अलग शक्तियां जो है बटी हुई हैं। तो उसने वहां पर डिनाई कर दिया, नहीं, इस दुनिया पर राज करता है तो अमेरिका करता है। अमेरिका हैज टू पावर टू डिस्ट्रॉय एनी कंट्री। आज क्या हुआ, जिस तरीके से ग्रीनलैंड के ऊपर ये कहा कि हम लोग ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने वाले हैं,
वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया गया तो अमेरिका के पास में पावर है, और चाइना के पास में ये पावर नहीं थी, लेकिन चाइना ने अपनी पावर को बनाया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया। आज हम लोग अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर, ये कहते हैं कि ये हम लोग हमेशा दुख जाहिर करते हैं, है ना, कहते हैं कि हमारे पास में इतनी बड़ी जनसंख्या है, कैसे उसके लिए हम लोग इंतजाम करें, हमारे स्कूल्स के अंदर जो है बच्चे भरे पड़े हैं, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, कैसे इंतजाम करेंगे, ये एक जनसंख्या का पूरा पहाड़ खड़ा पड़ा है। लेकिन चाइना ने अपने ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल्स के अंदर कन्वर्ट किया, स्किल्ड किया अपने युवाओं को, और आज चाइना कहां पहुंच गया, तो उसने अपनी पावर को अलग तरीके से जनरेट किया, और आज इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना एक इमर्जिंग पावर निकल कर आ रहा है। ठीक है, मिस हैंडल ताइवान इशू। एक्चुअली में चाइना जिस तरीके से चलता है ताइवान को लेकर, चाइना का कहना है वन चाइना पॉलिसी, कि हम लोग ओनली वन चाइना पॉलिसी पर बिलीव करते हैं, और ताइवान जो है वो किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। इसके ऊपर भी बातचीत होगी, तमाम पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। देखिए झलकियां आप देखिए किस तरीके से व्यक्ति बड़ा खुश है, चाइना के साथ में पंगा लिया, चाइना ने यूएसए के साथ में पंगा लिया, लेकिन फिर भी देखिए किस तरीके से, ठीक है, बातचीत हो रही है। ये कौन है, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड जो आप लोग देखते हैं, एनवीडिया के सीईओ हैं। ये 2025 की फोटो है, 2025 की, ठीक है। ये एक फैमिली फोटोग्राफ है, ठीक है। देखिए किस तरीके से हम लोग सीखना चाहिए कुछ। ट्रेड वॉर की बात करते हैं, व्यापार का युद्ध हम लोग कहते हैं। आप लोगों ने पिछले 3-4 सालों में WTO का नाम सुना है कि WTO कुछ कर रहा है, अस्तित्व में है कि नहीं है, जिंदा है कि नहीं है, बताइए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका निर्माण केवल इसलिए किया गया था कि विश्व के तमाम देश उनके ऊपर टैरिफ को लेकर, ट्रेड्स को लेकर कंट्रोलिंग पावर वो जनरेट करे और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको एग्जीक्यूट करे। लेकिन WTO का ऐसा लगता है कि नामो निशान मिटा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आज WTO का कोई भी बयान, कोई भी एडिटोरियल न्यूज़पेपर में आता ही नहीं कि WTO ये करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि WTO की पावर जो है उसको स्नैच कर लिया गया है, छीन लिया गया है, एनकॉर्च कर दिया गया है। WTO का कोई अस्तित्व जो है नहीं रह गया है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से अपने पावर को एक्सपांड किया है, उसके बाद में WTO का कहीं ना कहीं अस्तित्व मिट चुका है। आपको पता होगा कि कोविड के समय हुआवे कंपनी जो कि चाइना की थी, उसको अमेरिका के अंदर बैन कर दिया गया था, और फिर चाइना ने अमेरिका की भी बहुत सारी कंपनीज को चाइना में बैन कर दिया, और धीरे धीरे ये ट्रेड का ये जो वॉर था वो बढ़ता चला गया, और इसका एक रिजल्ट निकल कर आता है टैरिफ के रूप में। अमेरिका ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया था। टैरिफ क्या होता है वो तो आप लोग जानते हैं, कि मान लीजिए कि आपके देश के अंदर ये पेन बन रहा है, ये पेन इंडिया के अंदर बन रहा है। अब मान लीजिए कोई विदेशी पेन आ जाता है ऐसा वाला, और ये विदेशी पेन जो है इसकी कीमत है 50 रुपए, और इंडियन जो पेन है इसकी कीमत है 70 रुपए। तो ये विदेशी पेन है 50 रुपए वाला, अगर वो इंडिया के अंदर आता है तो इसका मतलब है कि इंडियन जो बायर्स है वो 70 रुपए वाला इंडियन पेन ना खरीद के 50 रुपए में के अंदर जो विदेशी पेन है उसको खरीद लेगा, ठीक है, उसको खरीद लेगा। तो फिर हमारा जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट है वो तो खत्म हो जाएगा। अब एक्चुअली में क्या करते हैं हम लोग कि टैरिफ लगाते हैं इस विदेशी प्रोडक्ट के ऊपर, कि भाई ठीक है आप हमारे 50 रुपए में हमारे देश के अंदर बेच रहे हैं, हम इसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे 100%, तो ये पेन जो है 50 रुपए से उठकर 100 रुपए का हो जाएगा, और पहले से इंडियन पेन की कीमत 70 रुपए थी, तो हमारा इंडियन पेन जो है ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो टैरिफ यही होता है कि स्वदेश के अंदर जो प्रोडक्ट निर्मित हुए हैं उनको बचाने के लिए, भारत का प्रोडक्ट ज्यादा बिके और क्या हो, कम से कम हमको इंपोर्ट करना पड़े। तो ये जो है ट्रेड वॉर चलता गया। अब जब ट्रेड वॉर चलता गया तो इसमें क्या हुआ कि अमेरिका के जितने भी सामान चाइना में बिका करते थे, और चाइना के सामान जितने अमेरिका के अंदर जाया करते थे, तो चाइना से जितने भी गुड्स प्रोडक्ट्स जो कि जा रहे थे कहां पर, अमेरिका के अंदर, सेमीकंडक्टर्स जा रहे थे, उनके ऊपर टैरिफ लगाया अमेरिका ने, और टैरिफ लगाकर उनकी कीमतें जो है बढ़ गई। अब वो जो प्रोडक्ट था वो यूएसए में बिकना बंद हो गया, और जैसे यूएसए में बिकना बंद हो गया तो इसका मतलब है कि चाइना अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा यूएसए के अंदर, और चाइना के जो गोडाउन्स थे उनके अंदर उनका माल भरता चला गया, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। चाइना ने बदला लिया और ये कहा कि अमेरिका से जो सोयाबीन आता है उस सोयाबीन को हम लोग परचेज नहीं करेंगे अब। और पता है कितना है, वो था 3 ट्रिलियन
मतलब ये मान के चलिए कि इतना सोयाबीन कि पूरे विश्व का सोयाबीन इंपोर्ट कर रहा था चाइना फ्रॉम यूएसए। अब जैसे ही ये खबर निकलकर आई सामने, तो अमेरिका के जो किसान थे, फार्मर्स थे, वो बड़ा परेशान हुए थे कि यार हमारा सोयाबीन कौन खरीदेगा। फिर वापस अमेरिका घुटनों पर आया, ट्रेड डील की गई कि भाई ठीक है हम लोग एग्जेम्प्ट करते हैं चाइना को। तो ऐसे ट्रेड वॉर जो है वो चलते रहे, ठीक है। फिर दूसरा है ताइवान का मैटर। ताइवान के अंदर अमेरिका अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करता है, वन चाइना पॉलिसी को मानता नहीं है यूएसए कहता है कि हमारी मौजूदगी साउथ चाइना सी में रहेगी और हम लोग ताइवान के साथ में अपने जो रिलेशंस हैं वो मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, हम लोग वन चाइना पॉलिसी के तहत चलते हैं, तो आप जो है वो क्या मत कीजिए, इनको डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट मत कीजिए। आज जो चाइना के अंदर बातचीत होने वाली है वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर होने वाली है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो ताइवान इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है चाइना ने, इसके ऊपर कई बार वो लड़ाकू विमान वगैरह, फाइटर जेट वगैरह उड़ाता है। सोयाबीन का मैंने बताया कि अमेरिका के, यूएसए के जो किसान थे वो परेशान हो रहे थे कि आखिरकार हम लोग एक्सपोर्ट कहां पर करें, क्योंकि चाइना ने तो लेने से इनकार कर दिया। और 90% जो सोयाबीन था वो कहां पर जा रहा था, वो चाइना के अंदर जा रहा था। आप ध्यान रखना, इन सभी मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। साथ ही के अंदर बात करते हैं ऑयल की। इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर कोई देश सामने निकलकर आया है वो है चाइना। अब ईरान का जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना के अंदर। चाइना क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है ऑयल को, और ईरान का 90% ऑयल जा रहा है चाइना के पास में, और वो भी कम दाम के अंदर, और वो भी चाइना की ही करेंसी के अंदर। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है, नॉट इन डॉलर्स, वो चाइना की करेंसी के अंदर ही, युआन के अंदर ही वहां पर जा रहा है, ठीक है। इससे चाइना को फायदा हुआ है। अब यूएसए मीटिंग कर रहा है चाइना के साथ में कि भाई ठीक है, ईरान को इतनी हेल्प मत करो, ईरान को अगर इतनी हेल्प करोगे तो ईरान वापस से उठ खड़ा होगा। लेकिन अमेरिका जो था उसने वाकई में यहां पर गलती की। कैसी गलती की, ईरान के पास में 33 एयरबेस थे जो कि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए थे। अमेरिका ने केवल 3 ही उड़ाए, 30 की 30 जो कि त्यों हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि ईरान के पास में थी, वो सारी बैलिस्टिक मिसाइल 70% आज भी बची हुई है ईरान के पास में। मतलब ईरान वापस से युद्ध लड़ने को तैयार है, किससे, यूएसए से, वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो ईरान से जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है चाइना के अंदर, तो अमेरिका बात करेगा कि ठीक है आप इसको लेना बंद करो, इससे ईरान जो है काफी हद तक आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि चाइना इन्फ्लुएंस हो और काफी हद तक वो डिक्रीज भी कर दे। साथ ही के अंदर चाइना परचेज कमिटमेंट्स, एक्चुअली में ऑयल हुआ, एलएनजी हुआ, बोइंग एयरक्राफ्ट हुए, चाइना जो है वो लेना चाहता है। खासतौर पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं इनको चाइना लेगा। एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड ट्रूस, एक्चुअली में ट्रेड को लेकर ही सारा मामला है कुल मिलाकर, कि ट्रेड अगर डील हो जाती है बिटवीन यूएसए एंड चाइना तो सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी डील हो सकती है। मतलब पॉसिबिलिटीज है कि किन किन पॉइंट्स पे बात हो सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों पैंतरेबाज है। ये ट्रंप तो है ही है, और ये जो है शी जिनपिंग वो उससे भी ऊपर है ना। कम मत समझिएगा शी जिनपिंग को, है ना, बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी आदमी है वो। रिसेंटली पाकिस्तान को बेवकूफ बना दिया, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो चाइना के एयर डिफेंस इक्विपमेंट थे उनको हमने उड़ा दिया, और चाइना के जो फाइटर जेट्स थे उनको हमने तबाह किया। इससे चाइना का डिफेंस सेक्टर, डिफेंस मार्केट डाउनफॉल पर आया। लेकिन चाइना ने अपने हथियार पाकिस्तान को बेचकर पैसा कमा लिया, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो वहां पर ट्रेड डील हो सकती है। तो पावर अट्रैक्ट्स पावर, शक्ति को शक्ति ही जो है आकर्षित करती है। तो यूएसए पहुंच चुका है अपना मतलब सिद्ध करने के लिए चाइना के अंदर। दोस्तों 23 मई से आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त ये बैच है। मैं कह रहा हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको कूपन कोड यूज करना है एडवांस, जिससे डिस्काउंट प्राइस के अंदर ही आपको मिलेगा। लेकिन 23 मई से पहले आप अपना कोर्स जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर फिर आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। आप लोग उसको भी साथ में पैरेलल जो है लेके चल सकते हैं। दीपक इंदर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।